चलो बताओ, सातों को बताओ। चल सातवां बता। छठवां आप लोगों के लिए हो गया, सातवां। हाँ दिखाओ, इतनी बार देखो अपने ढंग से। समकोण त्रिभुज है, ये लंब डला है यहाँ पे। सी एम बी, उसको मत बताओ। 90 अंश का कोण कहां पर बन रहा है उसको देखो। कुछ नहीं हुआ रे, एम पर। ये तो एम है जिस पर लंब डला है, ए पर है कि बी पर है कि सी पर है, कहां पर 90 अंश का कोण है? अरे इतनी देख, मार भाग उठा था। सी पर 90 अंश का कोण बना है, उस त्रिभुज को हम उल्टा कर दिए ऐसे ए, और यहां पर क्या आ गया बी। अरे माता, ऐसी है ना, ये ले ले मोर मन करी से चाक अब्बड़ हो गया ना, मुकर अब इधर देखो, ये त्रिभुज हमने इसको 90 अंश वाला, जो यहाँ पर 90 अंश का सिंबल दिया देख लेना, इस 90 अंश वाले को हमने जमा के बना दिया कि सी पर कितना बना रहा है 90 अंश, इसको हम ऐसे जमा के रखे ऐसे। समझ आया बात? तो जब हम इसको इस तरीके से रखे तो यहाँ पर कौन आया ए, ऊपर कौन गया बी, उस त्रिभुज को हम जमा के रखे हैं। ठीक, कैसे करो नहीं समझ में नीचे आगे ना। तो यहाँ पर अब सी ए का मान देखो, सी ए का मान क्या मिला हुआ है एक्स, ए एम का मान, ए एम का मान क्या मिला हुआ है वाई, एम बी का मान कितना मिला हुआ है 16, और एम सी का मान कितना मिला हुआ है 12, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 20। ये हमको मिल गया समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में छोटे छोटे त्रिभुज को निकालना है। कौन कौन सा छोटा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। अब सुनो बात, चूंकि यहाँ पर ये दोनों क्या डला हुआ है लंब, लंब डला हुआ है मतलब वहां पर कितना कोण देगा 90 अंश, और 90 अंश का कोण देगा मतलब 100% कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। अब ये पता चलेगा कि ये छोटा वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, तो हमने समकोण त्रिभुज बाहर निकाल दिया। ये और समकोण त्रिभुज में कहां पर 90 अंश बना रहा है वो, ये समकोण त्रिभुज में कहां पर 90 अंश बना रहा है, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, ये छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। छोटे वाले त्रिभुज में कहां पर 90 अंश बन रहा है, वेरी गुड, सही बोले। ये सिंबल ही कहता है कि ये कितना अंश का कोण दे रहा है 90 अंश, और उसको आप लोग देखते रहते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है 90 अंश, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, कंफर्म हो गया, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है कहां पर एम पर। अब इस त्रिभुज का नामकरण कर देखो, इस त्रिभुज का नाम क्या है स्पेशली देखो, बी एम सी, क्या है बी एम सी। तो बड़े त्रिभुज में जो कोण ऊपर में है, इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल रहे हैं। क्यों, बी एम सी में क्या दिक्कत हो रहा है, बी से हम कहां से शुरू कर रहे हैं बी से, तो ऊपर में हम लिख दिए क्या बी, बी के बाद क्या था एम, एम भी आ गया, कौन बचा ये आ गया सी। नेक्स्ट इसको बाहर निकाल रही है, तो ये कौन ऊपर वाले से, मेन त्रिभुज में ऊपर वाले में कौन था बी था, तो ऊपर वाले से स्टार्ट किए। मेन त्रिभुज में ए कहां है नीचे, तो इसको नीचे से शुरू करो। ए क्या आ गया ए के बाद कौन आ गया एम, के बाद कौन बच गया सी। ये हो गया हमारा दोनों त्रिभुज बाहर। अब नामकरण करने का तरीका एक बार नहीं कई बार अभी आगे आने वाला है, इस तरीके को अच्छे से समझ लो। कैसे निकाले हम समझ में आया। इस त्रिभुज को हमने बताया कि ये कौन सा त्रिभुज है समकोण, समकोण त्रिभुज में कहां पर बन रहा है समकोण एम पर, तो दोनों के एम पर क्या रख दिए 90 अंश को, कंफर्म हो गया। अब बड़े त्रिभुज में बी कहां है ऊपर, तो इस छोटे त्रिभुज में भी बी को कहां रख दिए ऊपर,
बी और एम को लिखने के बाद कौन बचा, सी। इसमें बड़े त्रिभुज में ए कहाँ है, नीचे। बड़े त्रिभुज में ए कहाँ है, नीचे। ए और एम को लिखने के बाद कौन बचा, सी। ए और एम के बाद क्या लिख दिए, सी। अब देखो ये आया बी सी, बताओ बी सी का मान कितना है, चलिए तो देखो बताओ बी सी का मान कितना है, कितना है 20। बी एम का मान कितना है, कितना है 16। एम सी का मान कितना है, एम सी का मान कितना है 12। एम ए का मान कितना है, देख लो क्या है y। ए सी का मान कितना है, कितना है x। सी एम का मान कितना है a। चूंकि दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज कैसा रहेगा, समरूप। कैसा रहेगा, त्रिभुज बी एम सी समरूप है त्रिभुज किसका, सी एम ए का, क्योंकि दोनों कौन सा त्रिभुज है, समकोण। अब हमारा टारगेट क्या है, किसका मान निकालना है, एक्स का। चलो एक्स का मान कैसे निकालेंगे बताओ, अनुपात वाला जो करते हैं ना वही बताओ कैसे रहती है एक्स मान। शाबाश, एक्स बटा 20 और बराबर, वेरी गुड, बस बन गया। फिर एक्स बटा 20 बराबर 12 बटा 16, कटा दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। एक्स बटा 5 बराबर 3 बटा 1, एक्स एकम 1, 5 तिया 15। ये एक आंसर। यदि आपको ये त्रिभुज निकालने नहीं आया, मैं यहां से इमेजिन कराऊंगा, चलो एक्स का मान निकालो, यहीं से आप बताओ एक्स मान निकाल पाओगे, इसमें निकाल ही नहीं पाओगे जब तक आप त्रिभुज को बाहर नहीं करोगे। इसीलिए इन त्रिभुजों को हमने बाहर निकाला, एकदम इजीली फिर एक्स का मान निकाल सकते हो। अब वाई का मान निकालना है तो क्या करना है, वाई बटा में कौन आएगा 12, बराबर में 12 बटा में कौन आ जाएगा 16। फिर से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, वाई बराबर 3 तिया 9। ये इसका आंसर खत्म। लेकिन यदि ये त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुज को हम बाहर नहीं निकालते हैं तो आप x और y का मान निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि x के बटे में आप क्या रखोगे पता चल रहा है कुछ, y के बटे में क्या रखोगे, हाँ ये वाले बना सकते रहे, ठीक है, लेकिन बना दिखा दे 99 का लिए, ठीक है। एक्चुअली जब हमको 90 अंश वाला कोण नीचे में देते हैं तो हमको एकदम इजीली समझ में आता है, बना सकते हो, नहीं बना सकते वाली बात नहीं है। लेकिन जब 12 बटा 16 इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में जा रहे, प्रश्न वाली 2 में हमने हल किया था समरूप वाले को, कैसे किए थे, y के संगत में कौन है 12, तो y बटा 12। अब ऐसे दो भुजाएं जिनका मान आपको पता है, तो इसमें का कौन सा 12, तो इसमें का कौन सा 16, 12 बटा 16, ये वहां से आया है। और कर लोगे अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चलो इसको लिखो। ये त्रिभुज का नामकरण करना बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है नामकरण करना, इसको टाइम पास में लेके नहीं चलेंगे, स्पेशली नामकरण करना आना चाहिए आपको। चलो देखो उसका ये जो हमने हल किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट का नहीं है, दूसरा का है। पहला में क्या होना है, बी सी ए का समरूप त्रिभुज कौन है, बी एम सी, और बी सी ए का समरूप त्रिभुज कौन है, सी एम ए। ये पहला का आंसर है। एकदम ऐसे देखा जैसे बोलता तो समझ में नहीं, लिखा तो समझ में नहीं। 7वां का ही आंसर है ये भाई, 7वां का ही आंसर है। बी सी ए के समरूप कौन है, बी एम सी, और त्रिभुज बी सी ए के समरूप है सी एम ए। ये दोनों आपस में बड़े के क्या रहेगा, समरूप। अब ये दोनों समरूप है तो यहां से फिर हमने हल किया, ये पहला का आंसर है और ये दूसरा का आंसर था, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन था, आप लोग नहीं बताए थे ना, इसलिए छूट गया था। सीएम भी आजकल बात नहीं कर रही है, सबके सब आजकल तोर बात नहीं करता रे, हम
ये लेकिन मंद बुद्धि तो मैं कहा था चंचल तो बात नहीं करता है। तो कहीं यहाँ बुद्धि है। चलो सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में क्या बोला गया है बताओ तो? का दे है भाई, हाँ बोल। सुनो अब इधर, डी जो है बी सी का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। और डी, अरे 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 इधर सेम, बी सी का मध्य बिंदु कौन है? डी। एक अन्य बिंदु आ गया कौन सा? ई। एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, छोटा त्रिभुज दिख रहा है ई बी डी। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ये बोला है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है कौन त्रिभुज का? और एक त्रिभुज का नाम दिया है, क्या नाम दिया है उसको बताओ? ईबीडी, बीडी ऐसा तो क्या दिया है? बीडीई। अब एक बात सुनो, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं कैसा होगा? बराबर, वो होता है समबाहु। ठीक। अब डी, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु मतलब बीसी जो है दोगुना रहेगा किसका? बीडी का। बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग का क्या रहेगा? दोगुना। मतलब बीसी जो है बीडी का क्या रहेगा? दोगुना। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो इसके संगत भुजा बीसी के संगत भुजा कौन होगा? बीडी। बीसी के बटा में कौन आ जाएगा? बीडी। और इसका क्या क्या एक बटा तो फार्मूला डायरेक्टली हम फार्मूला लगा रहे हैं, उसको सिद्ध नहीं करना है। आपको फार्मूला पता है ना, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हर बार उसको सिद्ध तो नहीं करना होगा रे। अब बीसी का मान देखो क्या मिला है, यहाँ से 2 बीडी और बटा में क्या मिला है पहले से? बीडी पूरे का वर्ग। बीडी और बीडी कट गया, क्या मिला? 2/1 पूरे का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अनुपात मतलब बटा, बटा मतलब अनुपात, तो 4:1 जो ऑप्शन में दिया वो हमारा आंसर। कैसे नहीं दे? पहले ढंग से देख, कैसे कर बे? हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? दिक्कत हो रहा है बनाने में। तो 9वां प्रश्न, ए आर त्रिभुज 9 ए आर है, 9 ए आर त्रिभुज ए बी सी गुना है ये। हाँ अगला 16 ए आर त्रिभुज पी क्यों है? तो हमको ए बी बटा पी क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सुनो बात, प्रश्न ऐसी आता है 1 नंबर का, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है। प्रश्न कैसे आता है ढंग से सुनो, कितना दिया है? 25:16। एक किसका अनुपात है? क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है समझ गया। 25:16, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो जब भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए बोलेंगे ना, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? वेरी गुड। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 25:16 दिया तो उसका भुजा निकालना होगा, तो 5:4 उसका आंसर होगा। लेकिन यदि भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया है, किसका अनुपात? भुजा का, तो क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। ये इसका आंसर 4:9। जो मैं बोल रहा हूं बात समझ में आ रहा है? यदि भुजाओं का अनुपात दिया है
क्षेत्रफल निकालना है तो हम करेंगे वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन यदि भुजा का मान दिया है, किसका मान दिया है? भुजा, भुजा से क्षेत्रफल के ना, तो वर्ग किए। अब सुनो, क्षेत्रफल यदि दिया 49, क्षेत्रफल बोल रहा हूं समझना, 49/64, ये किसका अनुपात है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से कहां जाना है हमको? भुजा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल करना पड़ेगा, वर्गमूल। वर्गमूल करने का मतलब 7/8 जो 8 सोच रही है, 7/8 एक्चुअल में कैसे आ रहा है? 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। गलती से 8 और 7 दिया रहेगा, उसको सही मत कर देना। 49 शुरू में दिया, मतलब 49 के लिए शुरू में कौन होना चाहिए? 7। आपको ऑप्शन जो है ना 7/8 भी देगा और 8/7 भी देगा, और ये शुरू में दिया रहेगा, और खुशी खुशी आप 8/7 को मार के आ गए सही। फिर शुरू में कौन है? 49, बाद में कौन है? 64। तो शुरुआत में कौन रहेगा? 7, बाद में 64 है तो कौन रहेगा? 8। तो दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन सही इसमें से कौन है? 7/8। क्या बोलो, बात समझ में आया? अब मैं आपको पूछता हूं, बताना भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात? 3/5 है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्या? 9/25। वेरी गुड, कर लोगे? भुजा दिया है तो वर्ग करेंगे, और क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग मूल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न आता है। वर्ग और क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल। ये भुजा का अनुपात है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 9/25। ठीक, अब चलो इसमें आ जाओ। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब हमको किसको ऊपर में रखना है? AB को। तो PQR को ले जाएंगे नीचे, और इस 9 को ले जाएंगे नीचे। सुनो इधर, AR त्रिभुज ABC बटा, ये क्या आ जाएगा? AR त्रिभुज PQR। अब AR का मतलब क्या हुआ? एरिया, और एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। एक्चुअल में क्या है पता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर क्या मिल गया? 16, और नीचे में कौन आ गया? 9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? AB बटा PQ का क्या हो जाएगा? वर्ग, बराबर में 16/9। ये अभी आपको देखने को मिल जाएगा एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो AB बटा PQ मतलब हमको देखो क्षेत्रफलों का अनुपात मिला है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना मिला है? 16/9। भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? 4/। एक्चुअल में कैसे आ रहा है देखो, क्षेत्रफल के पास भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, वर्ग इधर आगे क्या बन जाएगा? करनी। 16/9। तो AB बटा में PQ बराबर 16 का करनी क्या होता है? 4, 9 का करनी क्या होता है? 3। ये इसका आंसर जो आप शुरुआत में बता रहे थे, ये ऐसे आएगा। क्या बोला, समझ में आया? अनुपात मतलब बटा, बटा मतलब अनुपात, मतलब 4/3। ये इसका आंसर। ठीक, बना लोगे? प्रश्न ऐसे ही आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया आपको, भुजाओं का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न कंप्लीट करेंगे। उदाहरण को कंप्लीट करके आना। और सुनो, कल हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय पढ़ने वाले हैं, प्रमेय नंबर 8 और प्रमेय नंबर 9। तो कल आना है सुबह 6:30 बजे आना है, तू आना। ठीक है, प्रमेय नंबर 8 और 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 बहुत ही ज्यादा। तो